अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 12 चश्मे के नाज़रीन और सामीन को अख्तर अब्बास की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन सामीन, क्या आप जानते हैं किस वजह से लोग जहन्नम से निकलेंगे? क्या कोई बड़े अमल होंगे? नहीं, बल्कि ईमान की वजह से। जिसके भी दिल में राई बराबर थोड़ा सा मामूली सा जर्रा बराबर भी ईमान बच जाएगा तो उसको जन्नत की उम्मीद लग जाएगी। ईमान ही असल है, ईमान ही ज़रूरी है। ईमान है क्या? ईमान कैसे बनाते हैं? ईमान का दायरा क्या है? कौन ईमान में दाखिल है, कौन ईमान से खारिज है? किसके दिल में ईमान दाखिल ही नहीं होता? कौन ईमान नहीं लाता? क्या ईमान सिर्फ ज़बान पर ही रह जाता है? दिल में ईमान कैसे पहुंचता है? क्या ईमान दिल से हड्डियों तक भी पहुंच जाता है? ईमान की तासीर कौन महसूस कर सकता है? किस को दिल में ईमान की हलावत महसूस होती है? ईमान का ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? इस सब को मैंने आयात और अहादीस के हवाला के साथ इंतहाई मुख्तसर, जामे और मुतासिर कुन अंदाज में अपनी अहयाए इस्लाम सीरीज़ की पहली 22 वीडियो में पेश किया है। अब इस वीडियो में उन 22 वीडियोज़ का खुलासा बयान किया जा रहा है। जब मस्जिद के मिंबरों से शदीद इख्तलाफ की बातें हो रही हूँ तो जान लें कि इंतशार की वजह यही है। इस्लाम के नकूश मिट चुके हैं और अपनी राय से, ख्वाहिश से, ख्याल से और जान से घड़ कर दलील को पेश किया जा रहा है। अल्लाह का दीन बड़ा वाज़ेह है। इसकी 3 लड़ियाँ हैं, ईमान, इस्लाम और एहसान। हदीस जबराइल आप पढ़ सकते हैं जो हदीस की तमाम कुतुब में मौजूद है। ईमान अल्लाह का नूर है। अल्लाह के इज़्न से ही हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से दिल में दाखिल होता है और पाक जगह पर टिकता है। सबसे बड़ी गफलत इंसान की ईमान के बारे में गफलत है। ईमान सीखना पड़ता है और अल्लाह का जिक्र कसरत से करने से ही ये नूर दिल में दाखिल होता है। सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। नूर ईमान जिक्र के ज़रिए से ही दिल में पहुँचता है। फिर इस नूर के होते हुए दीन की बुनियाद बंधनी शुरू हो जाती है, क्योंकि नूर ईमान के बगैर दीन की बातें मुतासिर नहीं करती, कान भारी पड़ते हैं। जब दीन की बुनियाद ही ना हो तो फिर तवज्जो कैसी? दीन की बुनियाद क्या है? अल्लाह की मारिफत ही दीन की बुनियाद है। ईमान कैसे सीखते हैं? बदरिया ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र कसरत से करने से और अपने शेख उस्ताद की सोबत में रहने से। जिक्र के तरीके हैं, असबाक हैं। असबाक पुख्ता करने से ईमान सीखा जाता है। ईमान कौन सिखाते हैं? ईमान सिखाते हैं अल्लाह वाले कबीले जो हैं, सलासुल जो हैं, जैसे नक्शबंदिया, चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दिया, जितने भी सिलसिले हैं ये सब ईमान सिखाते हैं, तौहीद सिखाते हैं। अगर ईमान सीखा ना जाए तो फिर ईमान सिर्फ ज़बान पर रह जाता है, लेकिन सीखने से ईमान ज़बान से दिल तक पहुंचता है और फिर दिल से तमाम वजूद तक पहुंचता है। ईमान का जो दायरा है वो है अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान। इसी में ख़त्म नबूवत भी है। फिर आखिरत पर ईमान और तकदीर पर ईमान। ये है ईमान का दायरा। ईमान का सबसे ऊंचा दरवाज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह है। जो इस दरवाजे तक पहुंच गया वो तौहीद तक पहुंच गया। उसने अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने अपने रब को पहचान लिया। ईमान दिल में महसूस होता है, ईमान की हलावत महसूस होती है जब बंदा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखे और उसकी दुश्मनी और दोस्ती अल्लाह के लिए हो और उसका दीन से फिरना उसको ऐसे लगे जैसे आग में गिराया जा रहा हो, इस तरह उसको कराहत महसूस होती हो। जो बेअदब होते हैं वो ईमान से खाली और कोरे रह जाते हैं। हम नमाज जनाजा में जो दुआ मांग रहे होते हैं, मफहूम तर्जमा है, ऐ अल्लाह हम में से जो जिंदा रहे उसको इस्लाम पर जिंदा रख, और जो हम में से फौत हो तो उसे ईमान पर फौत कर। ईमान पर बुनियादी और ज़रूरी बातें करने के बाद अब दीन की अगली लड़ी इस्लाम है। अगला दायरा इस्लाम का है, इस पर बात करते हैं लेकिन अगली वीडियोज़ से। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।